शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं, कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है, पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर बैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है, किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा वापिस। एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या? वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास, व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं होना तब तक आप भटको, और जिस दिन
तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं, 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी, कि सुनील जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापिस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है, और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना, तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कुंभ के मेले के जो संत, पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार, जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आया हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आया, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो, चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे पर, तारने वाला
और फिर कहेंगे खाली नहीं जाओ, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्रों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है, देखिए, विष्णु कुमार मिसोदिया, मैं धोबी समाज से हूं। पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है। वो वाले पंडाल में, हाँ दिख गए। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ। पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ, ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया। जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुनाना। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना है, तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बैठिए, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। विंध्य ने सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब विंध्य ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने।
आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार नहीं मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो, बोल बम का नारा है, बाबा है सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देव भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्य देव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया का रोग हो गया था जिसको देवाधिदेव महादेव ने मुक्त किया। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं
रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट हुए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो जाते। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं, वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के असुर का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक घूष्मा। सुदेहा की यहां संतान नहीं हुई, घूष्मा की यहां औलाद थी। सुधर्म ने घूष्मा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से अगर औलाद हो गई है तो ये औलाद तुम सुदेहा को दे दो, तुम्हें दूसरी औलाद हो गई। सुदेहा को संतान दे दी। सुदेहा ने संतान को पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह होने के बाद बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, अपने बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा ने 1 महीना हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को नहीं देखा, अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाया। और जब अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई घूष्मा, जब अपने बेटे का दर्शन नहीं करा घूष्मा ने, तब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हुए उसके मन में आया मेरे बेटे का दर्शन हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने उसके बेटे को, मरे हुए बेटे को वापिस जीवित करा और शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जब तुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय शिव कथा तुमरुका जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा श्री सुनील जी मूसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्त्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी द्वारा इनके मार्गदर्शन में सुनील जी मूसेपुर द्वारा जो ये कथा कराई जा रही थी, आज वह विराम की ओर जा रही है। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि भगवान शंकर आप सभी के मन के भाव को पूर्ण करें।